हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा बेटा जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा ऑल ऑफ यू। बेटा जी कैसे हो आप सब? दंडवत प्रणाम टू ऑल लिटिल वैष्णवास। माता जी अच्छे हैं। अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो यस कोई माता जी अच्छे। अच्छे हैं, चलो बहुत अच्छी बात है। और आप सबकी जो छुट्टियां हैं वो कैसी चल रही हैं? माता जी अच्छी चल माता अच्छी जी चल रही माता हैं। जी अच्छी चल रही। अच्छा, और आप सब में से किसी ने भी समर कैंप वाली क्लासेस ज्वाइन की थी? हरे कृष्णा, किसी ने समर कैंप की क्लासेस भी जो 4 बजे से हुई थी ज्वाइन की थी? यस माता जी। हम्म, तो समर कैंप कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा। अच्छा लगा। और व्हाट अबाउट संडे क्लासेस? संडे क्लासेस अच्छी नहीं लगती? माता जी को भी लगती तो सभी जो है अपने सुंदर सुंदर चेहरों का दर्शन करवाओ। हैं सारे के सारे छुप के बैठे रहते हैं कैमरा ऑफ करके, है ना? है। कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सात्विक, मृगांश, काशवी, दिव्यांशु, धैर्य, धृति, अथर्व। चलो सारे बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारे नहीं भी दिखाई दे रहे हैं, है ना? तो आप लोग सब अच्छे हो। लास्ट क्लास में हमने एक्टिविटी की थी, याद है आप सबको? यस अच्छी लगी थी यस ना? माता जी। यस माता जी। मैंने देखा है आप लोगों को एक्टिविटीज अच्छी लगती हैं। अच्छा, आज जो है ना
वैसे तो पुरुषोत्तम मास हमारा ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, बट ये कि हम अपना चौराष्टकम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चौराष्टकम का जो स्टेंजा है, जो 6th स्टेंजा आज हम करेंगे, तो वो मैंने आप लोगों को ग्रुप में शेयर किया है, ठीक है। तो सभी चेक करेंगे, ग्रुप में सबको रिसीव हो गया है? यस माता जी। हम्म माता जी। सबको रिसीव हो गया है ना? हाँ, तो फिर ठीक है, फिर शुरुआत हम जो है चौराष्टकम से करेंगे, ठीक है। चौराष्टकम गाना किस किस को अच्छा लगता है? हैंड रेज करके बताएंगे। धृति को अच्छा लगता है, मृगांश को अच्छा लगता है, दिव्यांशु को भी अच्छा लगता है, ठीक है। और धैर्या को भी अच्छा लगता है, और किस किस को अच्छा लगता है? सात्विक को भी, सब बच्चों को अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत पसंद है, मेरा तो चौराष्टकम फेवरेट है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने चौराष्टकम से। चौराष्टकम गाएंगे, 5th स्टेंजा सीखेंगे आज हम, उसको पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो पूरा कंप्लीट करेंगे चौराष्टकम हम। और ये बताओ, किस मैंने जो है लास्ट क्लास में कहा था, जो जो बच्चे ठीक से नहीं पढ़ पाए थे कि अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके भेजेंगे, क्यों नहीं भेजी आप सबने? सात्विक को भी बोला था मैंने, ठीक है, धैर्य को भी बोला था, काशवी को भी बोला था, सिर्फ और सिर्फ जो है गौरांग ने भेजी थी, बाकी सबने क्यों नहीं भेजी? माता जी मैं बाहर गया था इसलिए। अरे बाहर गए थे तो फोन तो पास होता है ना। माता जी मेरा फोन नहीं था ना। अरे आपका फोन नहीं है, घर में तो सबके साथ ही गए होगे ना। बाकी अरे सबने क्यों नहीं भेजी, सब मुझे बताएं, मुझे नहीं पता, मैं नाराज हूँ, आप लोगों ने क्यों नहीं भेजी? माता जी ने सिर्फ बोला था, आपने नहीं भेजनी थी ना। हाँ, जिन्हें बोला था उन्हें ही भेजनी थी, क्योंकि जो है उनको थोड़ा बोलने में दिक्कत थी, इसीलिए प्रैक्टिस पर्पस से जो है, ताकि उनका प्रोनाउंसिएशन जो है, उच्चारण है उनका, वो ठीक हो जाए, इसलिए मैंने बोला था। चलो, तो जिसने नहीं भेजी है वो आप भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? भेजेंगे माता जी। तो जिस दिन मैं कहूँ ना करके आज भेजना है, तो आज ही भेजना, संडे के दिन ही ये काम कर दिया करो, ठीक है। फिर बाकी पूरा फिर टाइम आप क्या करते हो, देखो अब तो छुट्टियां भी खत्म होने वाली है, बिजी हो जाओगे, तो पहले ही कर लो, आज का काम आज ही कर लो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। गुरु गौरांग को प्रणाम करते हुए, परम वैष्णवों को प्रणाम करते हुए हम आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं, ठीक है। तो शुरुआत में ही हम जो है प्रभु को याद करते हुए हम चौराष्टकम गाएंगे, ठीक है। और आज है हमारा 6th स्टेंजा, मैंने सबको शेयर कर दिया है, सब खोल लेंगे उसे, ठीक है। ब्रजे प्रसीद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचौरम् अनेकजन्म अर्जित पापचौरं चौरग्रगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीराधिकाय हृदस्य चौरं नव अम्बुदश्यामल कान्तिचौरं पद आश्रितानां च समस्तचौरं चौरग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अकिञ्चनीकृत्य पद आश्रितं यः करोति भिक्षुं पथिगेहहीनं केनाप्यहो भीषण चोर ईदृग् दृष्टश्रुतो वन जगतत्रयेऽपि यद्येनमापि हर्ते यशेषं गिरिप्रसारानपि पापराशिन् आश्चर्यरूपो ननु चोर ईदृग् दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणश्च हत्वा मम सर्वमेव पलायसे कुत्र धृतो वधचौर स्वभक्तिदाम्नासि मया निरुद्धा छिनत्सि घोरं यं पाशबन्धं भिनत्सि भीमं
भवपाशबन्धं छीनत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकुतं तु बन्धम्। तो हम आज 6 स्टैंजा बेटा जी करने वाले हैं और 6th स्टैंजा को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फिर हम उसका मीनिंग डिस्कस करेंगे और अब फिर आप मेरे साथ गाएंगे या फिर आप स्वयं भी गा सकते हैं अगर आपको गाने में कोई दिक्कत ना हो तो। ठीक है ना? हम उच्चारण जो है अच्छे से करना आज सीखेंगे। ठीक है? मैं इसको 2 बार अभी और उच्चारण इसका करूंगी और फिर आप सब मेरे साथ इसको गाएंगे। क्षीणत्सि घोरं यं पाशबन्धं भीनत्सि भीमं भवपाशबन्धं क्षीणत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्त कुतं तु बन्धम्। ठीक है? एक बार और। क्षीणत्सि घोरं यं पाशबन्धं भीनत्सि भीमं भवपाशबन्धं क्षीणत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्त कुतं तु बन्धम्। सबको जो है मेरी वॉइस क्लियर थी? यस माता जी। यस माता जी। तो इसका मीनिंग हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं कि तुम यमराज के भयंकर भवपाश बंधन को काट देते हो एवं संसार के भयंकर पाश बंधन को विदीर्ण कर देते हो तथा सभी जनों के समस्त बंधन को काट देते हो, किंतु अपने प्रेमी भक्त के द्वारा रचे गए अपने प्रेममय बंधन को तुम नहीं काट पाते हो। तो यहाँ पे बिल्वमंगल ठाकुर क्या कह रहे हैं? यहाँ पे बिल्वमंगल ठाकुर ये कह रहे हैं कि भगवान जो है क्या करते हैं कि यमराज जो होते हैं हमें मृत्यु के समय यमराज लेने के लिए आते हैं तो यमराज के भयंकर पाश बंधन को काट देते हैं। इसका अर्थ ये हुआ बेटा जी कि जो भगवान के जो भगवान के भक्त होते हैं ना तो जो यमराज आते हैं या उनके जो पार्षद आते हैं वो बड़े ही देखने में भयंकर होते हैं। तो जो भगवान के भक्त होते हैं उन्हें यमराज के जो भेजे दूत होते हैं उनका दर्शन नहीं करना पड़ता। उन्हें उन्हें लेने के लिए कौन आते हैं? आते हैं वैष्णव दूत यानी कि भगवान विष्णु के पार्षद उनको लेने के लिए आते हैं, विष्णु दूत लेने आते हैं। ठीक है? जो बहुत सुंदर होते हैं। ठीक है? तो यहीं पर यही बात कह रहे हैं कि भगवान जो है ऐसे चोर हैं कि यमराज के भी भयंकर पाश बंधन को काट देते हैं और ये जो संसार के साथ हमने अपने जो है हृदय के तार जोड़े हुए होते हैं हमारे रिश्तों से इस संसार से। ठीक है? तो ये जो पाश बंधन है इसको भी जो है विदीर्ण कर देते हैं यानी कि इसे भी काट देते हैं और सभी जनों के समस्त बंधन को भी काट देते हैं यानी कि जो हमारे भीतर आसक्ति होती है इस संसार को लेकर बहुत सारी इच्छाएं होती हैं उन सभी इच्छाओं को भी काट देते हैं। पर और वो क्या नहीं काट पाते हैं? जो उनके भक्त होते हैं जो उनके साथ प्रेम का संबंध रखते हैं उनके बंधन को वो नहीं काट पाते हैं। तो यहाँ पे बिल्वमंगल ठाकुर जो है भगवान की बड़ी अच्छी महिमा कह रहे हैं। ठीक है? जो भगवान की महिमा जो कि सत्य है। भगवान ऐसे ही हैं, बड़े करुणामयी हैं, बहुत दयालु हैं भगवान। हम लोगों जैसे नहीं है। हम लोग तो बहुत इस संसार में, इस माया में आते हैं ना, तो हमारे अंदर बहुत सारी कमियां होती हैं, हम बहुत बुरे होते हैं, बहुत पाप करते हैं हम लोग, है ना? हमारे जैसे नहीं है भगवान। भगवान बहुत अच्छे हैं, भगवान बहुत सुंदर भी हैं। ठीक है? तो अब जो है अब आप सब मेरे साथ गाओगे। ठीक है बेटा जी? तो सबसे पहले हम धैर्य से शुरुआत करते हैं। धैर्य रेडी बेटा जी? यस माता जी। आप गाओगे या मेरे साथ गाओगे? आपके साथ गाऊंगा माता जी। अच्छा एक अपने आप से नहीं गा पाओगे? नहीं माता जी, नहीं गा पाऊंगा। ओके।
क्षीणत्सि घोरम् क्षीणसि घोरं यं पाशबन्धम् यमाशवन्तं क्षीणत्सि घोरम् क्षीणसि घोरं क्षीणत्सि क्षीणत्सि क्षीणसि घोरं घोरं यम यं पाशबन्धम् पाशबन्धं भीनत्सि भीनत्ति भीमं भीमं भवपाशबन्धम् भववासबन्धं भवपाशबन्धम् भववासबन्धं क्षीणत्सि क्षीणसि घोरं क्षीणत्सि सर्वस्य क्षीणसि सर्वस्य समस्तबन्धम् समस्तबन्धं नैवात्मनो नैवामनो नैवात्मनो नैवामनो नैवात्मनो आधा त भी है बेटा नैवा नैवात्मनो नैवामनो नैवात्मनो नैवामनो भक्त भक्त कुतम उत्तम तु बंधम तु बंधम तो यहाँ पे कह रहे नैवात्मनो भक्त कृतम तु बंधम, है ना। तो इसको अब दोबारा से गाएंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबको मैंने शेयर किया हुआ है तो मेरे साथ में आप पढ़ोगे। दोबारा पढ़ते हैं बेटा जी, ठीक है। ठीक है माता जी। क्षीणत्सि घोरम क्षीणसि घोरं यम पाशबन्धम यमाशबन्धं यम पाश बंधम। यमपाशबन्धं। सही से पढ़ो बेटा जी। यस क्षीणत्सि घोरम क्षीणसि घोरं यम पाशबन्धम यमाशबन्धं भीनत्सि भीमं पीनाक्षी भीनं भीनत्सि भीमं पीनाक्षी भीमं भवपाशबन्धम् भवासबन्धं क्षीणत्सि सर्वस्य पीनाक्षी सर्वस्य क्षीणत्सि सर्वस्य पीनाक्षी सर्वस्य समस्तबन्धम् समसबन्धं नैवात्मनो भक्त नैवामभन्तं नैवात्मनो नैवामनो नैवात त भी आना चाहिए, ठीक है। नैवात्मनो नैवामनो नैवात आधा त भी लो बेटा। नैवातमनो हाँ नैवातमनो नैवात्मनो, बिल्कुल नैवात्मनो भक्त नैवातमो भक्त कृतम तु बंधम। युक्तम तु बंधन। हाँ तो आप बेटा इसकी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, और मुझे भेजोगे। पिछला वाला भी भेजोगे और इस वाला भी भेजोगे, ठीक है। मैं क्या ठीक है माँ। करूंगी, मैं अपनी इसको पढ़ के इसका एक वॉइस रिकॉर्ड करके ग्रुप में सेंड कर दूंगी। तो आप बार बार सुनोगे तो आपको इसको सही तरीके से उच्चारण करना आ जाएगा, ठीक है। ठीक है माता जी। चलो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं काशवी के साथ। काशवी आर यू रेडी बेटा जी? यस माता जी। आप पढ़ पाओगे या मेरे साथ पढ़ोगे बेटा जी? माता जी आपके साथ पढ़ूंगी। मेरे साथ पढ़ोगे, चलो ठीक है। क्षीणत्सि घोरम क्षीणत्सि घोरं यम पाशबन्धम यं पाशबन्धं भीनत्सि भीमं प्रीणत्सि भीमं भवपाशबन्धम् बहुपाशबन्धं क्षीणत्सि सर्वस्य क्षीणत्सि सर्वस्य समस्तबन्धम् समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्त नैवात्मनो दत्त कृतं तु बन्धम्। कृतं तु बन्धम्। वेरी गुड, वेरी नाइस बेटा जी। आप जो है अब इस पूरे को अच्छे से पढ़ेंगे और मुझे अपना वॉइस रिकॉर्ड करके ग्रुप में भेजेंगे, ठीक है बेटा जी। यस माता जी। ओके नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सात्विक के साथ। सात्विक आर यू रेडी बेटा जी? यस माता जी। अब आप पढ़ोगे बेटा जी या मेरे साथ पढ़ोगे? आपके साथ माता जी। ओके। क्षीणत्सि घोरम क्षीणस्ति घोरं यम पाशबन्धम
यं पाशबन्धं भीनत्सि भीमम् भीनसि भीमं भवपाशबन्धम् भवपाशबन्धं छीनत्सि सर्वस्य जीनसि सर्वस्य छीनत्सि सर्वस्य। जीनसि सर्वस्य। बेटा झ का साउंड नहीं आएगा, छ का साउंड आएगा, छ छतरी वाला, ठीक है। छीनत्सि सर्वस्य जीनसि सर्वस्य समस्त बंधम समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्त नैवात्मनो भक्त कृतं तु बंधम। कृतं तु बन्धम्। वेरी गुड, वेरी नाइस सात्विक। लास्ट क्लास वाला भी और ये वाला भी दोनों भेजोगे, और आज के आज मुझे सब बच्चों की वॉइस रिकॉर्डिंग चाहिए। गेटिंग इट बेटा जी? हाँ माता जी। हो जाएगा ना? हाँ माता जी। टेक योर होमवर्क सीरियसली बेटा जी। नेक्स्ट कौन रह गया हमारे पास? धैर्य हो गए, काशवी हो गई, सात्विक हो गए, कौन रह गया मुझे बताओ? दिव्यांशु आपका हो गया बेटा जी? नो माता जी। तो फिर आप बोल क्यों नहीं रहे हो? मैं बोल रही हूँ ना, जिस जिसका छूट जाए तो वो मुझे बताएगा। माता जी हमारा भी नहीं हुआ है। हाँ, धृति अथर्व का नहीं हुआ है और अभी दिव्यांशु का नहीं हुआ है, और कोई रह गया? चलो दिव्यांशु से स्टार्ट करते हैं। दिव्यांशु आप पढ़ोगे बेटा जी? यस माता जी। मेरे साथ पढ़ोगे या खुद पढ़ोगे? माता खुद से। हाँ, खुद से पढ़ो बेटा जी। छिनत्सि घोरं यमपाशे बन्धं भिनत्सि भीमं भवपाशे बन्धं छिनत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम्। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा गाया है ना। उच्चारण भी सारे सही थे, और जो इसकी लय है इसको गाने की, ये भी बहुत सुंदर थी। वेरी नाइस बेटा जी। हरि बोल, हरि बोल। धृति अथर्व, आर यू रेडी बेटा जी? हाँ माता जी। धृति से स्टार्ट करते हैं। यस धृति बेटा जी, स्टार्ट करो। छिनत्सि घोरं यं पाशबन्धं भेनसि भीमं भवपाशबन्धं छिनत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्त कृतं तु बन्धम्। वेरी गुड, वेरी गुड। अथर्व बेटा जी आप स्टार्ट करो अब। छिनत्सि घोरं यमपाशबन्धं भेनसि भीमं भवपाशबन्धं छिनसि सर्वस्य समस्तबन्धं नवात्मनो भक्त कृतं तु बन्धम्। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई छूटा तो नहीं? माता जी मैं छूट गया। मृगांश, यस बेटा जी आप स्टार्ट करो बेटा जी। छिन्दसि घोरं यं पाशबन्धं भिन्तसि भीमं भवपाशबन्धं छिन्तसि सर्वस्य समस्तबन्धं नवात्मनो भक्त कृतं तु बन्धम्। हाँ बेटा जी, दो जगह गड़बड़ हुई है, ठीक है। आप मेरे साथ गा के सीखना है इसे, ठीक है। छीनत्सि घोरम यम पाशबन्धम। छिन्दसि घोरं एक सेकंड बेटा जी, छीनत्सि पढ़ो। मत बोलो ना। छीनत्सि। छिनत्सि हाँ, छीनत्सि घोरम यम पाशबन्धम भीनत्सि। भीनत्सि भीमम। हाँ, ये भवपाशबन्धम, ठीक है। यही गड़बड़ हो रही थी, ठीक है। नैवात्मनो भक्त कृतम तु बंधम, बाकी सब आपने अच्छे से गाया, इन्हीं दो शब्दों में दिक्कत थी, ठीक है। और तो कोई नहीं छूटा, सबका हो गया। कोई छूटा हो तो मुझे हैंड रेस करके जल्दी से बताए, जल्दी से अपना माइक अनम्यूट करे। कोई छूटा तो नहीं? नो माता।
चलो सबका हो गया, हरि बोल, सबने अच्छे से गाया। सात्विक हैं, ठीक है, और धैर्य हैं जिनको थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है, वो जो है अविनाश करके आईडी से हैं वो बच्चे। आपने गाया बेटा जी? नहीं माता जी। अक्षत नाम है ना आपका बेटा जी? नहीं माता जी, आरव। आरव नाम है, ओके। आरव आपने क्यों नहीं गाया बेटा जी? मैंने अभी तो बोला। माता जी अभी ज्वाइन हुआ मैं। अभी ज्वाइन हुए, ओके। तो आप मेरे साथ गाना चाहोगे बेटा जी या? ठीक है माता जी, आपके ओके, साथ। मेरे साथ, हाँ मेरे साथ गाइए आप, ठीक है। छीनत्सि घोरम चीनत्सि घोरम यम पाशबंधम यं पाशबन्धं भीनत्सि भीमम भीनत्सि भीमं भवपाशबंधम भवपाशबन्धं छीनत्सि सर्वस्य चीनत्सि सर्वस्य समस्तबंधम समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्त नैवात्मनो भक्त कृतं तु बंधम। कृतं तु बन्धम्। ठीक है बेटा जी, वेरी नाइस। आप जो है आरव, आप मुझे इसका वॉइस रिकॉर्ड करके भेजेंगे, ठीक है? ठीक है भेज माता दोगे? जी। हाँ, आज के आज भेज देना, सारे होमवर्क आज के आज चेक कर लूंगी मैं फिर, ठीक है? चलो, अब हम आगे, आज की क्लास की थीम मुझे कौन बताएगा? क्या हम आज सीखने वाले हैं अपनी क्लास में? किसी को पता है? किसी ने चेक किया है आज क्लास में कि क्या होने वाला है कि नहीं? मृगांश ने चेक किया है, दिव्यांशु ने चेक किया है, ठीक है। चलो, तो मैं मृगांश को मौका देना चाहूंगी। मृगांश, आज हम क्या सीखने वाले हैं अपनी क्लास में? माताजी, आज का हमारा टॉपिक है दिखावे से सादगी की ओर। तो हम आज सीखने वाले हैं फ्रॉम ऑस्टेंटेशंस टू सिंप्लिसिटी, ठीक है। हम बड़े ऑस्टेंटेशियस होते हैं, ठीक है। हम हमेशा जो है क्या करना चाहते हैं, हम अपने आप को बेहतर दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो हम कैसे जो ऑस्टेंटेशंस होते हैं या हमारा एटीट्यूड ऐसा हो जाता है, हम बहुत ज्यादा, जो लोग ऑस्टेंटेशियस होते हैं ना, बहुत ग्रीडी होते हैं, बहुत डिमांडिंग होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, जो अवेलेबल रिसोर्सेस होते हैं ना, उनको वो क्या करते हैं, अनड्यूली अननेसेसरीली एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है। तो ये कैसे हमारी लाइफ में इम्बैलेंस क्रिएट करता है, ठीक है। तो इस चीज पे आज हम फोकस करेंगे, ठीक है बेटा जी? समझ में आया? मृगांश को समझ में आ गया है, ठीक है। टॉपिक समझ में आया कि नहीं? पहले सब बच्चों मुझे ये बताओ, हैंड रेस करके बताओ या फिर थम्स अप करके बताओ। सबको समझ में आ गया? तो आज हम बहुत सारी और भी चीजों को बेटा जी टच करेंगे, ठीक है। अब आप लोग मुझे ना, पहले मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहूंगी, और ये मेरा क्वेश्चन है काशवी से, ठीक है। तो बेटा, मेरा क्वेश्चन ये है कि कभी ऐसा हुआ है कि आपने बाहर किसी को बहुत सुंदर ड्रेस पहने हुए देखा हो और आपने घर पे आके ये कहा हो कि मुझे वैसी ही एक्सपेंसिव ड्रेस चाहिए? किस दादाजी, किस कहा हम्म था, एक एक बार कहा था। एक बार कहा था, ओके। और बॉयज से मेरा ये सवाल है कि कभी ऐसा हुआ है बेटा जी कि बाहर आपने किसी की बहुत अच्छी बाईसाइकिल देखी हो, ठीक है, और घर आके आपने ये कहा हो कि मुझे वैसे ही शूज और वैसे ही बाईसाइकिल चाहिए? यस माताजी। मृगांश ने कहा है, ओके। दिव्यांशु, माताजी, आपने कहा है? माताजी ओ, बस एक बार। एक बार कहा माता है, जी एक बार, ओके। छोटा था ना तब। छोटे थे वाह। तब। आरव ने भी कहा है, ठीक है, आरव ने भी कहा है, दिव्यांशु ने भी कहा है और मृगांश ने भी कहा है। धृति अथर्व ने नहीं कहा। आप तो हमारे प्यारे बच्चे हो। ठीक है ना? तो बेटा जी, कई बार क्या होता है ना कि हम जो है जितनी चीजें हमें चाहिए होती हैं अपनी सस्टेनेबिलिटी को बनाए रखने के लिए, है ना, लाइफ को सस्टेन करने के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए, हम क्या करते हैं कि हम उससे ज्यादा डिमांड करते हैं। अलमारी से कपड़े भरे हुए होंगे,
लेकिन फिर भी हम क्या सोचते हैं, हमारे पास कपड़े ही नहीं है, हम कैसे जाएं। ये कपड़े तो मैं एक बार ऑलरेडी पहन चुकी हूँ, है ना, दोबारा पहनूंगी तो वही सारे लोग मुझे वहां पर मिलेंगे, वो लोग मुझे क्या समझेंगे, है ना, कि मैं कैसी हूँ, गरीब हूँ, मेरे पास कपड़े नहीं है ना। ये सारी चीजें हमारे दिमाग में चलती है कि नहीं चलती हैं बच्चों? है ना, आप किसी फैमिली फंक्शन में जाओ या आप किसी स्कूल के फंक्शन में जाओ, तो कोई भी इंसान जो है चीजों को रिपीट नहीं करना चाहता है, ठीक है ना। बट बेटा जी, ये बहुत अच्छी आदत नहीं है, ठीक है, क्योंकि बेटा जी जो भी चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं ना, वो प्रोडक्शन होती है, और उस प्रोडक्शन के लिए कोई ना कोई रॉ मटेरियल लगता है, मटेरियल, और वो मटेरियल कहाँ से आता है, वो प्रकृति से आता है, ठीक है। लेकिन लोग इंडस्ट्री को चलाने के लिए क्या करते हैं, फिर अननेसेसरी जो है हमारी प्रकृति को नष्ट कर देते हैं, खराब कर देते हैं, पेड़ों को काट देते हैं अननेसेसरीली। बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज हैं वो किस पर निर्भर करती हैं रॉ मटेरियल के लिए, वो हमारे एनवायरनमेंट पे, हमारी प्रकृति पे, पेड़ पौधों पे निर्भर करती हैं, ठीक है ना। और जब हम चीजों की अननेसेसरी अनड्यूली डिमांड करते हैं, एक्सेसिव डिमांड करते हैं, ठीक है ना, जूतों से रैक भरा हुआ होगा फिर भी अच्छे जूते नहीं है, है ना, इनको कौन साफ करे, इनको कौन धोए, है ना, इस तरह की चीजें हमारे दिमाग में चलती है। इससे अच्छा इसमें इतना टाइम लगाएंगे, इससे अच्छा तो हम नया खरीद लाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो रिसोर्सेस होते हैं ना बेटा जी, हम उनका इफेक्टिवली यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना, या मैं ये कहूं कि एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हम उनका नहीं करते हैं। क्या ऐसा है बेटा जी? आप अपना माइक अनम्यूट करके मुझे बता सकते हैं। होता है ना ऐसी चीजें कि हम चीजों को रिपीट नहीं करना चाहते, हम सोचते हैं कि यार इतने में तो मैं नया खरीद लूंगा या नया खरीद लूंगी, ठीक है। ये सारी चीजें जो हैं हमारे साथ हमारी डेली लाइफ में होती हैं। सभी जो है अपना कैमरा ऑन रखेंगे, ठीक है। आज हमारी क्लास जो है बड़ी रिलेटेड है ना, आप लोगों से भी सवाल मुझे करने होंगे, ठीक है। तो बेटा जी हम अपना लाइफस्टाइल जो होता है ना हमारा, वो ऐसा हम बना लेते हैं कि सामान का ढेर लगा लेते हैं, हमारे घर में रखने की जगह नहीं होती, फिर भी हम सामान पे सामान खरीदते रहते हैं, ठीक है। इससे बेटा जी क्या होता है कि अननेसेसरी, और जिसको हम वेस्ट भी नहीं कहेंगे, कई बार कपड़े हमारी अलमारी में इतने होते हैं कि जो हमने शायद एक बार भी नहीं पहने होते हैं, और वो रखे रखे छोटे हो जाते हैं। ऐसा होता है आप सबके घरों में भी? नो माता जी। आप लोगों के घर में भी कपड़े होते हैं, वो इतने सारे हो जाते हैं, मृगांश के यहाँ नहीं होता है, चलो ये एक एक्सेप्शन है, बट जनरली हमारे पास ऐसा ही होता है कि बहुत सारे कपड़े जो होते हैं हमारे पास होते हैं, हमारे कबर्ड जो होते हैं वो सारे भरे हुए होते हैं, ठीक है। और बेटा जी ये सारी चीजें ना टेक्सटाइल वेस्ट हैं, है ना, प्लास्टिक वेस्ट हैं, ये बहुत सारे वेस्ट को जनरेट करती हैं ये सारी चीजें। जो हमारा वेस्ट होता है ना बेटा जी, वो डंप यार्ड या गार्बेज जो है उसमें नहीं पैदा होता, जो गार्बेज होता है ना हमारा, हमारे डस्टबिन में थोड़ी पैदा होता है, वो हमारे आपके घरों से पैदा होता है, ठीक है। और ये कैसे हमारे एनवायरनमेंट को खराब करता है, हमारी इकोसिस्टम को खराब करता है, हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे। बेटा जी आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर अगर हम साल भर में का भी कैलकुलेशन करें ना, तो 2 बिलियन टन से ज्यादा कचरा होता है, ठीक है, जिसमें बहुत अच्छी मात्रा में टेक्सटाइल वेस्ट होता है, यानी कि जो हम आप लोगों के कपड़े होते हैं, और 50% जो होता है वो हमारा किचन वेस्ट होता है, ठीक है। और ये सारा जो जाता है ये डंप यार्ड्स में जाता है, और डंप यार्ड्स में जब ये सड़ता है ना, ठीक है, तो क्या होता है, मीथेन गैस जनरेट होती है, और मीथेन गैस जो होती है ना वो एनवायरनमेंट को क्या करती है, हमारे जो हाँ पॉल्यूट करती है, पॉइजनस बनाती है, ठीक है, हमारी जो धरती होती है उसको भी खराब करती है, बहुत सारे केमिकल्स जो है जनरेट होते हैं डंप यार्ड्स में, ठीक है। ये हमारी लैंड को बैरन करते हैं, जो केमिकल्स होते हैं वो भी हमारी लैंड को बैरन करते हैं, ठीक है ना, यानी कि बंजर कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये जो
वेस्ट मैनेजमेंट है हमारा, ये हमारे हमारे आपके घरों से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया कि सिर्फ दिल्ली की भी अगर बात कर लें तो सिर्फ दिल्ली से ही हर साल 1,60,000 टन कचरा पैदा होता है सिर्फ दिल्ली में। और दिल्ली कितनी है, मैप देखो इंडिया का, इतनी छोटी सी दिल्ली है। तो सोचो जो अदर स्टेट्स हैं उनमें कितना कचरा पैदा होता होगा, ठीक है। तो ये जो कचरा है ये कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं, वेस्ट को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ग्रीन वेस्ट है, 50% पार्ट तो ग्रीन वेस्ट का ही है। तो हम आप लोगों के घरों में प्लांट्स होते हैं, हम प्लांट लगा सकते हैं। और ये जो आपका कचरा होता है, जो किचन वेस्ट से ग्रीन वेस्ट जो होता है आपका, इससे आपको क्या कर सकते हो, आप इससे खाद बना सकते हो पौधों को। हमारी जो प्रकृति है उसका एक ऐसा सिस्टम है बेटा जी कि जो भी प्रकृति से आ रहा है उसको वापस से प्रकृति में जाना होता है, ठीक है। लेकिन जब हम उनको प्रोसेस कर देते हैं, प्लास्टिक्स का यूज करते हैं, ठीक है, और इनको इनका सही तरीके से मैनेज नहीं करते हैं, तो ये हमारी प्रकृति को डिस्टर्ब कर देता है। जो एक प्रकृति का सिस्टम है ना, हमारी एक नेचर का एक सिस्टम है, इसको डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है। तो किचन वेस्ट है, हम उसको मैनेज कर सकते हैं, हम वाटर को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये तो समझ लिया कि कचरा जो है हम आपके घरों से पैदा हो रहा है, क्योंकि हम अननेसेसरी बहुत कुछ परचेज करते हैं और फिर उसका एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं। हम किस में उलझ जाते हैं, हम ऑस्टेंटेशंस में उलझ जाते हैं, ठीक है। हम सोचते हैं कि बाहर लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। मैं भी, आप जब आप लोगों की एज में थी तो मैं भी यही सोचा करती थी, ठीक है, कि लोग क्या सोचेंगे, है ना, अगर मैंने इस ड्रेस को रिपीट कर दिया तो, है ना, मेरे पर्स में पैसे नहीं हुए तो लोग मुझे तो पुअर समझेंगे, है ना, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं होगी। जो इस एज में हम सब ऐसा ही सोचते हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या है, हमें शिफ्ट की रिक्वायरमेंट है कि हम जो है मेंटालिटी अपनी इस तरह की थॉट से शिफ्ट करें। क्योंकि हमारी जो भक्ति है, हमारी जो भगवत गीता है, और जो भगवान ने जो हमारा नेचर का सिस्टम बनाया है, वो इसी तरह से बनाया है कि एक पर्सन का जो वेस्ट होगा वो दूसरे पर्सन के लिए उसका खाना बनेगा, ठीक है। आपने पिग्स को देखा है, ठीक है ना, वो जो ह्यूमन वेस्ट है उसको वो खाने के रूप में खाते हैं, ठीक है। आपने पेड़ों को देखा होगा, जो पेड़ों की पत्तियां झड़ के पेड़ों के नीचे जाती हैं, वो केंचुओं के लिए उनका खाना होती हैं, ठीक है। आपने देखा है केंचुए होते हैं वो पत्तियों को खाते हैं, ग्रीन वेस्ट खाते हैं, और उससे क्या जनरेट करते हैं, ब्लैक गोल्ड जनरेट करते हैं, ठीक है। मृगांश ने हैंड रेस किया है, यस मृगांश। माता जी मैंने वो नींबू के पेड़ के ऊपर भी देखे हैं। हाँ, केंचुए होते हैं जमीन के अंदर होते हैं, जो पत्तियां गिरती हैं ना, तो उन पत्तियों को वो खाते हैं, और जो उससे जो उनका जो एक्सक्रीट निकलता है उसे हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं, जो हमारे पौधों के लिए बहुत उपजाऊ होता है। तो माता जी वो हमें, खाद की तरह यूज करते हैं। हाँ, वो जो जितना भी ग्रीन वेस्ट होता है उसे वो खाने की तरह इस्तेमाल करते हैं। इवन आपने देखा होगा कि जो एंसेंट एरा एरा था हमारा, उसमें क्या होता था, जब मिट्टी के घर हुआ करते थे गाँव में, सबके पास तो नहीं पक्के घर हुआ करते थे, तो लोग मिट्टी के घर बनाया करते थे। तो मिट्टी के घरों में जो लिपाई होती थी वो मिट्टी और गोबर से हुआ करती थी, ठीक है ना। तो एक गोबर भी था, वो भी एज अ ईंधन यूज हुआ करता था, गोबर को भी वो उपले बनाया करते थे, है ना, कंडे बनाया करते थे। आप सबके यहाँ कहते हैं वो मुझे नहीं पता, पर हमारे यहाँ उपले कंडे ऐसे यूपी की तरफ ऐसा कहा करते थे, ठीक है। उनको वो एज अ ईंधन यूज किया करते थे, खाना बनाते थे, ठीक है, घर में लिपाई किया करते थे उससे। उससे घर क्या रहता था, ठंडा रहता था, ठीक है। तो भगवान ने प्रकृति का सिस्टम ऐसा बनाया कि वेस्ट इकट्ठा ही ना हो, ठीक है। लेकिन हम आपने क्या किया, प्रकृति में इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया, और क्या हुआ, कचरे का पहाड़ बना दिया, ठीक है। क्या ऐसा हमने किया कि नहीं किया? बोलो बेटा जी, माइक अनम्यूट करके। किया माता जी। किया ना। तो देखो, जब हम ऑस्टेंटेशंस में नहीं उलझते हैं तो हम क्या करते हैं, हम चीजों को एफिशिएंटली यूटिलाइज करते हैं फर्स्ट। उसके उससे क्या होता है, उससे लो गार्बेज प्रोडक्शन होता है, उससे क्या होता है, वेस्ट जो है वो कम जनरेट होता है,
ठीक है। तीसरा क्या होता है, हम अर्थ को बचाते हैं, अपनी अर्थ है ना, उसके नेचर को, उसके सिस्टम को बचाते हैं। पॉल्यूशन लेवल को हम कम करते हैं, ठीक है। फोर्थ वन क्या हुआ, पॉल्यूशन के लेवल को हम कम करते हैं। नोट करो, मैं ये सारी चीजें पूछूंगी, ठीक है। और हमारी इकोलॉजी और हमारे एनवायरमेंट को हम सेव करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या चीजें, जब हम ऑस्टेंटेशंस में नहीं उलझते हैं, ठीक है। अब आप बड़े होगे धीरे धीरे, तो आप देखोगे कि बच्चे जो हैं आप लोगों जैसे नहीं होंगे, थोड़े डिफरेंट होंगे। वो क्या कोशिश करेंगे कि हम क्लब में जाएं, है ना, हम वहां पे जाके पैसे उड़ाएं, पैसे खर्च करें, ये ऐसे से होंगे। बट ये टोटल वेस्ट है बेटा जी, है ना, और ये हमारे धर्म और संस्कृति का भी हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो पहला, हम जब एफिशिएंट यूज करते हैं चीजों का, ऑस्टेंटेशंस में नहीं उलझते हैं, तो क्या होता है, एफिशिएंट यूज होता है फर्स्ट, ठीक है। रिसोर्सेस जो भी हैं हमारे पास, पैसे हैं, उनको हम सही जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पैसे सेव होते हैं। मनी सेव होना तो एक सेकेंडरी होता है चीजें, बट उससे हमारे जो इमीडिएट एनवायरनमेंट है उस पे क्या फर्क पड़ता है, हमारी मेंटालिटी पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो एक लो गार्बेज प्रोडक्शन हुआ, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस हुआ, ठीक है। अर्थ को हमने सेव किया, इकोलॉजी को हमने सेव किया, एनवायरनमेंट को सेव किया, ठीक है। मदर नेचर को हमने सेव किया, पॉल्यूशन लेवल को घटाया, ठीक है। तो मैंने 5-6 पॉइंट्स बताए हैं आप लोगों को, ठीक। उसके बाद बेटा जी क्या हो गया कि जो हमारी प्रकृति है, भगवान ने जो हमारा सिस्टम बनाया है ना, वो इतना अच्छा सिस्टम बनाया है। जैसे कि मैंने अभी बात की कि जो ड्राई लीव्स होती हैं या ग्रीन लीव्स होती हैं, वो केचुओं के लिए खाना होती हैं। जो ह्यूमन वेस्ट होता है ना, ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, वो कैसा होता है, वो पिग्स होते हैं, उनके लिए खाना होता है। और इवन जो गाय और भैंस का गोबर होता है, वो उसे भी हम यूज करते थे, ठीक है। तो प्रकृति जो है सबसे बड़ा वेस्ट मैनेजर था। प्रकृति जो हमें देती है, ठीक है, हमें उसे वापस से प्रकृति को देना है लाइफ में। हमारा गोल और हमारी लाइफ का जो सिस्टम है, हमारा लाइफस्टाइल है, वो ऐसा ही होना चाहिए। प्रकृति से हमें उतना ही लेना चाहिए जितना हमारी सस्टेनेबिलिटी के लिए, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है। अननेसेसरी हमें प्रकृति का एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना चाहिए। आर यू एग्री बेटा जी? यस माता जी। इसमें इसमें कोई Yes, कोई गलत 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 बात तो नहीं है। नो माता जी। माता जी। इसमें कोई भी कोई गलत भी गलत बात बात नहीं है, ठीक है। तो हम सबको जो है प्रकृति से उतना ही लेना चाहिए जितना हमारा जीवन जीने के लिए जरूरी है, जरूरतें, ठीक है। तो यहाँ पे दो टर्म्स के बारे में हम सुनते हैं। अथर्व ध्यान दो बेटा जी, ठीक है, कि हम यहाँ पे दो टर्म्स के बारे में सुनते हैं। एक तो होती है हमारी डिजायर, जो असीमित होती है बेटा जी। हम डेथ बेड पे भी होते हैं ना, तो भी हमारी डिजायर्स खत्म नहीं होती हैं, ठीक है ना। और एक होती है हमारी नेसेसिटी, यानी कि जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। तो हमें प्रकृति से उतना लेना चाहिए जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग कल से ही सारे पुराने कपड़ों को वापस से निकालो और पहनो, ठीक है। मैं ये कह रही हूँ बेटा जी कि अगर उन कपड़ों को पहना जा सकता है, रीयूज किया जा सकता है, तो उन्हें करना चाहिए, ठीक है। और इसको हम आगे और किस तरह मैनेज कर सकते हैं, हम ये भी देखते हैं, ठीक है। अब देखो प्रकृति कैसे मैनेज करती है, ठीक है। अब कचरा जो है ना, वो एक रिसोर्स है, कचरा नहीं है वो। हम उसे, हमें लगता है कि उसको हम एज अ रिसोर्स यूज नहीं कर सकते, बट कचरा भी अपने आप में एक रिसोर्स है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि वो क्यों रिसोर्स है, क्योंकि वो किसी और व्यक्ति के काम आ रहा है, ठीक है। अब कैसे काम आ रहा है, एग्जाम्पल हमने गोबर का ले लिया, ठीक है। और ग्रीन वेस्ट है, वो हमने केचुओं का खाना बना दिया उसको, ठीक है। गोबर है, गोबर को हम एज अ ईंधन यूज करते हैं, ठीक है। और कैसे यूज करते हैं, खाद के रूप में हम यूज करते हैं, ठीक है। पेड़ पौधों में हम डालते हैं, उसका खाद बना के, लिक्विड खाद बना के डालते हैं। और जितने भी हमारे पेड़ होते हैं, इनका भी एक सिस्टम है, ये ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ले लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये हवा को प्योर करने का काम करते हैं। तो प्रकृति देखो अपने आप में ही कैसे बैलेंस बना के चल रही है ना। तो CO2 ले रहे हैं, अब CO2 अगर हमारे अंदर भर जाएगी तो हम तो मर जाएंगे, ठीक है ना।
तो हम क्या लेते हैं, हम तो ऑक्सीजन लेते हैं, और CO2 जो है वो पेड़ पौधे लेते हैं। तो यहाँ भी एक प्रकृति बैलेंस बना के रखती है। हम पानी की बात करें बेटा जी, ठीक है, तो पानी कैसा होता है, ओशियन से इवेपोरेट होता है, ठीक है, खारा पानी होता है, ओशियन के पानी को हम पी नहीं सकते हैं, बहुत खारा होता है, ठीक है ना। तो धूप निकलती है, क्या होता है, धूप निकलने से हीट पैदा होती है, हीट पैदा होती है तो ओशियंस का जो वाटर होता है वो इवेपोरेट होता है, वाष्पित हो जाता है, और इवेपोरेट होके क्या करता है, वो ऊपर जाके बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स जनरेट करता है, और क्लाउड से जो पानी निकलता है, ठीक है, क्लाउड जब बरसते हैं, बारिश होती है, तो वो पानी कैसा होता है, वो पीने योग्य पानी होता है, ठीक है ना। और उससे क्या होती है, हमारी नदियां फुलफिल हो जाती हैं, नदियां हमारी वापस से रीफिल हो जाती हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अगर सोचो बारिश ना होती तो कैसा होता है ना। तो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल रिचार्ज होता है जब बारिश होती है, नदियों में वापस से पानी जाता है, और हम कौन सा पानी पीते हैं, हम नदियों का पानी पीते हैं, वही पानी फिल्टर होकर हमारे घरों तक आता है। तो हमने प्रकृति में हवा अपने आप को कैसे साफ करती है, वाटर का साइकिल कैसे चलता है, ठीक है, वाष्पित होता है, और हर जगह से, नदी से, नालों से, हर जगह से वाष्पित होता है, ठीक है ना, और साफ पानी बन के आता है हमारे पास, वापस भगवान उसको साफ पानी के रूप में लौटाते हैं, है ना। तो इस तरह का हमारा प्रकृति का मैनेजमेंट है, नेचर का मैनेजमेंट है। तो अब यहाँ पे यही सवाल उठता है कि भाई जब प्रकृति का अपना मैनेजमेंट है तो फिर हमने ऐसी क्या गलतियां की हैं कि हमारे कूड़े के पहाड़ इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है। तो हमने बहुत सारी गलतियां करी हैं। एक तो हमने सबसे क्या है, हम बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं चीजों को, अननेसेसरी कंजप्शन, अननेसेसरी डिजायर्स हमने इतनी पैदा कर ली हैं, ठीक है। आपने गांव की लाइफ देखी है, गांव की लाइफ जो होती है बहुत सिंपल होती है, बहुत सीधी होती है, वहां कोई ऑस्टेंटेशंस नहीं होते हैं, है ना। लोग थोड़े से कपड़ों में ही अपनी लाइफ जो है वो जी लेते हैं, ठीक है, अपने खेतों पे जाते हैं, काम करते हैं, वहां से प्योर खाना लेकर आते हैं, ठीक है, कोई विदाउट केमिकल वो खाना खाते हैं। हम आप जैसे लोग जो शहरों में रहते हैं, हम केमिकल वाली सारी सब्जियां खाना खाते हैं, उससे क्या होता है, हम बीमार हो जाते हैं, ठीक है। तो जो लाइफ है, जितनी सिंपल लाइफ हमारी होगी ना बेटा जी, उतनी ही हम जिंदगी को ज्यादा क्वालिटी वाली बना सकेंगे, ठीक है ना, एक क्वालिटी लाइफ जी सकेंगे। तो सिंपल लाइफ इज इक्वल टू क्वालिटी लाइफ, ठीक है। सिंपल लाइफ में हम क्या ढूंढ सकते हैं, बहुत ज्यादा क्वालिटी वाली लाइफ जी सकते हैं, ठीक है। और जितना हम ऑस्टेंटेशंस में उलझेंगे, ड्रिंक करना है, स्मोक करना है, नए नए कपड़े खरीदने हैं, नई नई साइकिल्स खरीदनी है ना, पढ़ने पे ध्यान नहीं देना है, नई किताबें खरीदनी है, खरीद के रख लेनी है, फिर पढ़नी नहीं है, इस सब से हमारी लाइफ डिस्ट्रॉय होती है, बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है, और हमारी लाइफ की क्वालिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। लाइफ की क्वालिटी क्या है, ठीक है काशवी, लाइफ की क्वालिटी क्या है बेटा जी, लाइफ की क्वालिटी है कि हम अच्छा खाना खाएं, ठीक है ना, प्योर खाना खाएं। लाइफ की और क्वालिटी क्या है, अच्छी हवा, पॉल्यूशन ना हो जिसमें, वो अच्छी हवा हम इनहेल करें, है ना, सांस जो ले रहे हैं हम उस हवा में प्योरिटी हो, ठीक है, साफ पानी मिले हमें, है ना, प्योर पानी मिले हमें, ये लाइफ की क्वालिटी को चलाता है ना। लाइफ की क्वालिटी इस बात से बिल्कुल अलग है बेटा जी कि हम कितने नए कपड़े पहन रहे हैं, कितने अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, नहीं, जो हमारा बेसिक एग्जिस्टेंस है ना बेटा जी, अच्छे पानी, अच्छे एनवायरमेंट और अच्छी हवा पे डिपेंड करता है। सब नोट कर रहे हैं ये सारी बातें, मैं सारी पूछूंगी, ठीक है, क्वेश्चन से बना रही हूँ मैं, सारी चीजें पूछूंगी मैं, सब नोट करेंगे ये सारी चीजों को, ठीक है। धृति अथर्व कैमरा ऑफ है, काशवी कोई भी अपना कैमरा ऑफ नहीं करेगा। श्रीनिवास करके आईडी से है, अर्नव बेटा आपका कैमरा क्यों ऑफ है, प्रेरणा कैमरा क्यों ऑफ है बेटा, कैमरा किसी का भी ऑफ नहीं होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने हैं मुझे आप लोगों से, ठीक है। तो हमने क्या सीखा अभी कि हमारी लाइफ की क्वालिटी किस पर डिपेंड करती है, क्या अच्छे कपड़ों पर डिपेंड करती है, नहीं माता प्योरिटी पे, प्योरिटी पे डिपेंड करती है, प्योर खाना, प्योर हवा, ठीक है, इस पर डिपेंड करती है। और वो कैसे होगा,
वो होगा जब हम अपनी लाइफ को सस्टेनेबल बनाएंगे। सस्टेनेबल का अर्थ ये होता है बेटा जी कि हम चीजों को जो है इस तरह यूज करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम जो भी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारी प्रकृति को जाकर के नुकसान पहुंचाएं। ठीक है, हमें ऐसे कार्य नहीं करने हैं। ठीक है, प्रभुपाद जी भी ये कहते थे कि जो हमारी लाइफ है वो सिंपल होनी चाहिए। ठीक है, वो अगर ये सब चीजें इतनी अच्छी होती तो प्रभुपाद जी ये नहीं कहते कि हाँ भाई मांस खा लो, ठीक है, नशा कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, पढ़ो मत, बिल्कुल भी पढ़ने की क्या जरूरत है। क्या बोलते वो ऐसा नहीं। प्रभुपाद जी हमेशा शिक्षा की तरफ कि बच्चे अच्छे से पढ़ें, अच्छा खाना खाएं, भगवान का प्रसाद खाएं, नशे से, इन सारी चीजों से दूर रहें, क्योंकि ये इससे हमारी लाइफ की क्वालिटी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है। हम बीमार हो जाते हैं। अगर हम पॉल्यूटेड हवा को इनहेल करेंगे तो क्या हमें सांस से संबंधी बीमारी नहीं हो जाएंगी, हमारे लंग्स खराब हो जाएंगे। खराब पानी पिएंगे तो हमारा बॉडी जो है 70% पानी से बना है, तो हमारी बॉडी बीमार हो जाएगी, पेट बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा, खराब हो जाएगा। बुरा खाना खाएंगे तो भी हमें क्या हो जाएगी, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। ठीक है, कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां जो है इम्प्योरिटी की वजह से ही हैं। ठीक है बेटा जी, तो अब आता है कि हम प्रकृति जब चीजों को बार बार यूज कर रही है, एक सस्टेनेबिलिटी है प्रकृति के अंदर, बार बार यूज कर रही है, अपने ही पत्तों को प्रकृति दोबारा यूज कर रही है, उन्हीं से न्यूट्रिशन ले रही है, खाद बना रही है, और वापस से हमें क्या मिल रहा है, अच्छे अच्छे फ्रूट्स मिल रहे हैं, वेजिटेबल्स मिल रहे हैं, प्रकृति ही दे रही है ना। ये बताओ आजकल आज तक किसी भी लैब के अंदर किसी ने कोई आम बनाया है? लैब के अंदर किसी ने कोई खाना बनाया है? नहीं ना। हमारा जो भी खाना होता है, जो भी हमारे एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी होती हैं चीजें, वो सारी प्रकृति ने बनाई हैं। तो माँ प्रकृति हमें हमारा सर्वाइवल देती है। ठीक है बेटा जी, तो माँ प्रकृति हमें क्या क्या सिखा रही है कि जितना आपकी जरूरत है मुझसे आप उतना ही लो, अननेसेसरी मेरा एक्सप्लॉइटेशन मत करो। ठीक है, और माँ प्रकृति हमसे क्या कह रही है, हमसे कह रही है रिसाइकल करो, यानी कि चीजों को बार बार यूज करो। ठीक है, और आगे क्या कहती है कि चीजों को एफिशिएंटली यूज करो। अगर 1 चम्मच चीनी की जरूरत है तो 1 चम्मच ही यूज करो। ठीक है, 1 चम्मच नमक की जरूरत है तो 1 चम्मच ही यूज करो, बहुत ज्यादा हम चीजों का इस्तेमाल मत करो। ठीक है, और स्टॉप लॉगिंग। ठीक है, चीजों को इकट्ठा करते रहे हम अपने कबर्ड्स में, इसको बंद कर दो। क्योंकि देखो जब हम अननेसेसरी चीजों को परचेज करते हैं तो उसका रॉ मटेरियल तो प्रकृति से ही आता है। पता नहीं, पेपर बनाने के लिए हजारों हजार पेड़ कटते हैं कि नहीं जब जब पेपर बनता है। ठीक है, सेम कपड़े क्या है, कपड़ा बनता है, कितने सारे कपड़े जो होते हैं अननेसेसरी के इकट्ठे हो रखे हैं, टेक्सटाइल वेस्ट जनरेट होता है। तो इसको भी हमें कम करना है, रिसाइकल करना है इसको। ठीक है, तो हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है, कैसे हम इस चीज को, हमें क्या करना है चीजों को, इसमें हम 5R फॉर्मूला देते हैं। रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब है हम चीजों को क्या कर दें, सबसे पहले तो हमें रिफ्यूज करना है कि अगर मम्मी पापा भी कहें बेटा नए कपड़े ले लो, तो आप ये कहो कि नहीं, अगर मेरे कपड़े ये पहनने लायक हैं तो मैं और कपड़े मुझे अभी नहीं चाहिए। करोगे बेटा जी ये काम? यस माता जी। हाँ, अननेसेसरी कपड़े नहीं खरीदने हैं। ठीक है, और दूसरा हमें करना है रिड्यूस। रिड्यूस यानी कि जो चीजें हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हमारी पुरानी किताबें हैं, पुराने जूते हैं जो हम यूज नहीं कर रहे हैं, उनको लॉक करके नहीं रखना है हमें। हमें क्या करना है, उन्हें डोनेट करना है। हमें ऐसे बहुत सारे बेटा जी एनजीओज होते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, ऑर्फनेज होते हैं, जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते हैं, है ना, हम उनको डोनेट कर सकते हैं अपनी पुरानी किताबें, पुराने कपड़े, पुराने जूते। ठीक है ना, हम उन बच्चों को दे सकते हैं जिनको इसकी रियल में जरूरत है, क्योंकि माँ प्रकृति तो उनकी भी है। सिर्फ माँ प्रकृति ने हमारे लिए ही रिसोर्स थोड़ी बनाए हैं, माँ प्रकृति के रिसोर्सेस पे तो उन बच्चों का भी हक है कि नहीं है? तो हम जो है ऑर्फनेजेस को अपनी चीजों को डोनेट कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? तो आप सब डोनेट करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे माता जी।
हाँ डोनेट करेंगे। और वीडियो ऑन करके सब कहेंगे, मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। करेंगे माता जी। करेंगे ना? हाँ, करेंगे सब ना? हाँ, डोनेट सब करेंगे। डोनेट करेंगे। दूसरा है रीयूज करना है, जल्दी जल्दी कपड़े चेंज नहीं करने हैं। अगर कपड़े पहनने लायक हैं तो उनको पहना जाए, ठीक है ना? तो हम इसको क्या कहेंगे? हम इसको इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कहेंगे, ठीक है बेटा जी। रिपेयर करना, जैसे थोड़ी बहुत भी अगर चीजें रिपेयर होके पहनी जा सकती हैं तो हमें चीजों को रिपेयर करके पहनना चाहिए। मान लो थोड़ा सा हमारा ड्रेस कहाँ से उधड़ गया है, फट गया है, उसकी सिलाई निकल गई है, तो हम उसको ऑल्टर करा सकते हैं। हम उसको टेलर के पास ले जा सकते हैं, दर्जी होते हैं ना, टेलर के पास ले जाके हम उसे ठीक करा के पहन सकते हैं। तो हमें रिपेयर करने के ऊपर भी ध्यान देना है कि रिपेयर करके हमें चीजों को रीयूज करना है, ठीक है बेटा जी। रिसाइकल करना है, जैसे बॉटल्स होती हैं, प्लास्टिक वेस्ट होता है, हमें उन्हें रिसाइकलिंग सेंटर भेजना है, ठीक है ना? आसपास हमारे, हमें ये देखना है हमारे एरिया के अंदर कहाँ चीजों को रिसाइकल किया जा रहा है, ठीक है? और रिसाइकलिंग सेंटर पे जो प्लास्टिक वेस्ट है सारा, घर में जितना भी प्लास्टिक वेस्ट है जो यूज नहीं हो रहा है, उसे हमें रिसाइकलिंग सेंटर भेज देना है, ठीक है बेटा जी। तो यहाँ पे हम कैसे वेस्ट को मैनेज करेंगे ये चीज समझ में आई, ठीक है। पहली चीज, अपनी डिजायर, अपनी नीड्स को कम करेंगे, ठीक है। सस्टेनेबल लाइफ जिएंगे, यानी कि ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई लाइफस्टाइल हम नहीं अपनाएंगे जो हमारी माँ प्रकृति को नुकसान करे, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होगा, जो फ्यूचर जनरेशन है, जो हमारे बाद आने वाली जनरेशन है, उनका खाना डिस्ट्रॉय होगा, उनका खाना पीना खत्म हो जाएगा। क्या हम ये चाहते हैं कि हमारे बाद जो जनरेशन है उनको खाने पीने के लिए कुछ भी ना मिले, बैरन लैंड हो जाए सारी? हम ये चाहते हैं क्या? क्या भगवान के भक्त ऐसे होते हैं? नहीं माता जी। माता जी। तो भगवान के भक्त ऐसे नहीं होते हैं। तो हमें हमारे एग्जिस्टेंस को ऐसा रखना है कि हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, हमें आने वाली जनरेशंस के बारे में भी सोचना है जो हमारे बाद आएंगी, ठीक है बेटा जी। ठीक है, तो हमने क्या फॉर्मूला दिया? 5R फॉर्मूला। रिफ्यूज, अननेसेसरी लॉगिंग नहीं करनी है चीजों की। रिड्यूस, डोनेट करना है, ठीक है। रिपेयर करना है, रिसाइकल करना है, ठीक है, ठीक है। रिफ्यूज, सब सब इसको लिखेंगे रिफ्यूज, ठीक है ना। और रिफ्यूज करना है, रिड्यूस करना है, रिपेयर करना है, रीयूज करना है और रिसाइकल करना है। 5R फॉर्मूला लिख लिया बेटा जी? माता जी लिख दिया। लिख लिया ना? हाँ, अब इस पर, इसको अपनी लाइफ का गोल बनाना है, ठीक है, कि हमारी लाइफस्टाइल इस इन पॉइंट्स पे बेस रहेगा, ठीक है। और बेटा जी ऐसा नहीं है कि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। देखो आप जब गांव जाते होगे तो गांव में आपने देखा होगा, जो भुट्टा होता है ना, भुट्टा आप सब लोग खा लेते हो, उसका जो छिलका बचता था, तो जो ओल्ड हमारी दादी नानी का समय होता था, तो वो उससे क्या बनाती थी? आसन बनाया करती थी, टोकरियां बनाया करती थी। आप लोगों ने देखा है ये? मिट्टी के खिलौने बनाया करती थी, है ना। आप लोग गांव नहीं गए हुए, लेकिन हमने ये चीजें देखी है। जब हम अपने गांव जाते थे ना, उत्तर प्रदेश में, तो वहां पे भी हमने देखा था कि गांव की जो औरतें होती थी, जो उनके खेतों से जो वो भुट्टा अलग करती थी और उसका जो छिलका होता है उसको अलग करती थी, वो उससे टोकरियां बनाया करती थी, बैठने के लिए आसन चटाई बनाया करती थी, ठीक है। हमारी दादी नानियों को ये सारी चीजें पता थी। बच्चों को खेलने के लिए प्लास्टिक टॉय नहीं दिया करती थी, मिट्टी के खिलौने बनाया करती थी, लकड़ी से खिलौने बनाया करती थी, ठीक है, डॉल्स बनाया करती थी। तो हमें क्या करना है? DIY करना है, डू इट योरसेल्फ। हमें हर चीज के लिए बाजार पे निर्भर नहीं रहना है, मार्केट पे निर्भर नहीं रहना है, हमें कुछ चीजों को खुद बनाना है, ठीक है। तो बनाओगे कि नहीं बताओ? DIY करोगे कि नहीं? बहुत। आपने YouTube में देखा है DIY कितना फेमस है? लोग खुद से अपनी जरूरत की चीजें बना रहे हैं आजकल, ठीक है। तो DIY करना है हमें, ठीक है बेटा जी। हमें माँ प्रकृति का रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि हमारा जीवन माँ प्रकृति से ही है, ठीक है। तो हमें माँ प्रकृति के रिस्पेक्ट करनी है, ग्रैटिट्यूड हमें शो करना है। हमें ऐसा नहीं बनना नाशुक्रे लोगों की तरह, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, जो शिकायतों का पिटारा होते हैं, ठीक है।
हमारे लिए ये नहीं हुआ, मम्मी पापा आपने ये नहीं किया, देखो मेरे फ्रेंड्स के पास ये सारी चीजें हैं, आपने मेरे लिए ऐसे नहीं। हमें शिकायतों का पिटारा नहीं बनना है, ठीक है बेटा जी, समझ में आता है? हमें ग्रैटिट्यूड शो करना है, हमें कृतज्ञ नहीं बनना है, कृतज्ञ बनना है, ठीक है? ये दोनों जो है अपोजिट वर्ड्स है, एक कृतज्ञ है और एक कृतज्ञ है। हमें कैसा बनना है? हमें कृतज्ञ बनना है, ग्रैटिट्यूड शो करना है हमें प्रकृति की तरफ, क्योंकि हमें अपनी नेचर का क्या बनना है? फ्रेंड बनना है ना? हमें नेचर फ्रेंडली बनना है, नेचर का फ्रेंड बनना है, मित्र बनना है हमें, ठीक है? तो भूमि देवी हमें क्या देंगी? पर्यावरण मित्र जब हम बनते हैं तो भूमि देवी हमें बहुत सारा आशीर्वाद देती हैं, ठीक है? ओवर कंजप्शन नहीं करना है, सिर्फ जो है ऑप्टिमम कंजप्शन करना है, सिर्फ उतना जितना हमारे एग्जिस्टेंस के लिए इनफ है, ठीक है? ओवर कंजप्शन नहीं करना है, अंडर कंजप्शन भी नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि कल से ही आप फटे फटे पुराने कपड़े पहन लो, फिर आसपास के लोग कहेंगे कि भाई किसने सिखाया है फटे कपड़े पहनना हो? आप लोग तो मुझे कह दोगे हमारी माता जी ने सिखाया है। ऐसा तो नहीं करोगे ना? नो मैम, नो माता जी। है ना? तो ऐसा भी नहीं, अंडर कंजप्शन भी नहीं करना है और ओवर कंजप्शन भी नहीं करना है, ठीक है ना? हमें ऑप्टिमम कंजप्शन करना है, यानी कि जितने एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है, ठीक है? नेचर को एक्सप्लॉइट नहीं करना है, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ना है, ठीक है ना? अब जो है सिंपल लिविंग से हमें क्या क्या अचीव होता है? देखो, ग्रैटिट्यूड तो हमें शो करना ही है, ठीक है? नेचर के इम्बैलेंस को ठीक करना है हमें। सिंपल लाइफ से क्या होता है? नेचर बैलेंस में रहता है, ठीक है? और क्या होता है? माँ प्रकृति खुश होती हैं, और खुश होती हैं तो बहुत सारा आशीर्वाद देती हैं, अच्छे अच्छे फ्रूट्स देती हैं, वेजिटेबल्स देती हैं, ठीक है? और बहुत सारी जड़ी बूटियां भी देती हैं जिनसे हमारा इलाज होता है, ठीक है? एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस रियल टर्म्स में हमें स्मार्ट होना सिखाती हैं। अच्छा, एक बात बताओ बेटा जी, अगर मैंने आपको ना एक बच्चे को मैंने दिव्यांशु का है, दिव्यांशु और काशवी, काशवी मैंने आपको 40 रुपए दिए है ना, और मैंने कहा कि भाई मुझे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए, आप उसे खरीद के ले आए, ठीक है? ऑन दी अदर हैंड मैंने दिव्यांशु को 100 रुपए दिए, ठीक है, कि दिव्यांशु मुझे ये पर्टिकुलर चीज चाहिए, और दिव्यांशु जाके खरीद लाए, ठीक है? लेकिन काशवी ने क्या किया? काशवी ने बार्गेन किया, ठीक है? काशवी ने कहा कि जो है सेम प्रोडक्ट लाना है, एक को मैंने 100 रुपए दिए, एक को मैंने 40 रुपीज दिए हैं। काशवी बार्गेन करती हैं, और बार्गेन करके उस प्रोडक्ट को कितने में परचेज कर लेती है? 20 रुपीज में परचेज कर लेती हैं। और दिव्यांशु जो है 100 रुपए की चीज को किस में लेके आते हैं? 120 रुपए में लेके आते हैं। तो अब बताओ, काशवी और दिव्यांशु में से स्मार्ट कौन है? काशवी। काशवी स्मार्ट है। और कौन बताएगा कौन स्मार्ट है दोनों बच्चों में से? काशवी स्मार्ट है। क्यों स्मार्ट है? क्यों स्मार्ट है ये कौन बताएगा? क्योंकि उसने बार्गेन किया। उसने काशवी ने क्या किया है? काशवी ने अपने रिसोर्स की वैल्यू को समझा है, उसने उसका क्या है? एफिशिएंट यूटिलाइजेशन किया है। तो यानी कि जब हम कम रिसोर्सेस में चीजों को मैनेज करते हैं बेटा जी, तो हम रियल टर्म्स में स्मार्ट बनते हैं, ठीक है? हमें हमें क्या, हमें दिमाग में ये समझ में, पता है क्या दिमाग में हमारे डाला जा रहा है? हमारे दिमाग में ये डाला जा रहा है कि आप अच्छे कपड़े पहनोगे तो आप स्मार्ट दिखोगे। बेटा, आप अपने माइंड को इंटेलेक्चुअल बनाओगे तब आप स्मार्ट बनोगे, ठीक है? आप रिसोर्सेस का बेहतर तरीके से यूटिलाइजेशन करोगे तब आप स्मार्ट बनोगे, ठीक है? बहुत अच्छे कपड़े पहनने से, बहुत अच्छे शूज पहनने से, बहुत अच्छा हेयर स्टाइल रखने से, बार बार सलून जाने से, ठीक है, बहुत बहुत बड़े बड़े मॉल्स में शॉपिंग करने से आप लोग स्मार्ट नहीं बनोगे। स्मार्ट बनोगे आप जब आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करोगे, ठीक है? आप चीजों को, आपके जो रिसोर्सेस हैं उसके बारे में स्मार्टली उनको यूज करोगे, ठीक है? इतना तो समझ में आ गया कि बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना स्मार्टनेस का साइन नहीं है। इतना समझ में आया? यस माता जी। तो देखो, जब हम सिंपल लाइफ को हम अचीव करने की कोशिश करते हैं, ग्रेटिट्यूड वाली लाइफ को हम जीते हैं, तो क्या क्या हुआ? हमने रिसोर्सेस का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन किया, हम रियल टर्म्स में स्मार्ट हुए, ठीक है?
हमने मदर अर्थ को बचा लिया, माँ प्रकृति को सेव कर लिया, पॉल्यूशन से अपनी धरती को बचा लिया, ठीक है। पॉल्यूशन के लेवल को हम नीचे लेके आए, हमने प्योरिटी की तरफ ध्यान दिया, क्वालिटी ऑफ लाइफ को हमने रेज कर दिया, ठीक है। हमने अपनी क्वालिटी लाइफ को बढ़ा लिया। अब इसको एक तरह से और समझ सकते हैं, अगर कहीं हम पे जाते हैं और वो फसल उग रही है जिसमें गंदे नाले का पानी जा रहा है, एक वो फसल उग रही है साफ पानी जा रहा है जिसमें, तो आप किस फसल को खाना पसंद करोगे, या किस उस फ्रूट को, वो जो फसल वहां से आ रही है, आप कौन सी फसल खाना पसंद करोगे, जो गंदे पानी से आ रही है, जो साफ पानी से आ रही है? जो साफ पानी से आ रही है। एग्जैक्टली। तो साफ पानी हमें रखना होगा, ठीक है। ये हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारी एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो बेटा, जब हम सस्टेनेबल लाइफ जिएंगे, है ना, हमारा पॉल्यूशन लेवल लो होगा, हम क्वालिटी वाला, ठीक है, केमिकल विदाउट केमिकल वाला फूड खाएंगे, तो हम कम बीमार होंगे, कम बीमार होंगे तो हम ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे। भाई हम रोज रोज स्कूल जाएंगे, बीमार होने की वजह से छुट्टियां नहीं होंगी, तो हमारी लाइफ कैसी हो जाएगी, हसल फ्री लाइफ हो जाएगी, ठीक है। और हमारी लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी, मेंटली हमारे पास बहुत ज्यादा बर्डन नहीं होगा, और हम अपना ध्यान जो है वो ऐसी चीजों पे दे पाएंगे जो प्रोडक्टिव हैं, जो हमारी लाइफ के लिए जरूरी है, लाइक हमारी एजुकेशन, ठीक है, हमारी फिजिकल फिटनेस, हमारी मेंटल फिटनेस। ये जो 3 चीजें होती हैं हमारा आधार स्तंभ होती हैं, क्या? फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस और हमारी एजुकेशन, ठीक है। और ये हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंश्योर करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। क्या हम सब बीमारों वाली, हॉस्पिटल में पड़े रहने वाली, है ना, उल्टियां कर रहे हैं, है ना, यहाँ से ये फोड़े निकल रहे, क्या ऐसी लाइफ चाहते हैं हम? नहीं चाहते ना। तो हमें अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर करने के लिए, हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एफर्ट्स करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आज से ही आप दिमाग में ये सारे चीजों को सोचेंगे कि हम अपनी लाइफ के सिस्टम को, अपनी लाइफ के स्टाइल को ऐसा बनाएं कि हमारी लाइफ कैसी हो जाए, क्वालिटी लाइफ हो जाए, ठीक है। क्योंकि भगवान के भक्त जो होते हैं वो हमेशा क्वालिटी ऑफ लाइफ में बिलीव करते हैं, ठीक है। वो मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं, फिजिकली फिट होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, एजुकेशन, बहुत ज्यादा नॉलेज होती है उनके पास। भगवान के भक्त ऐसे होते हैं। आज आप लोगों को आज मेरी बात समझ में आई बेटा जी? यस माता जी। पता है एक भगवान बुद्ध की ना छोटी सी स्टोरी भी है। भगवान बुद्ध ना एक बार अपने शिष्य के पास गए, तो उन्होंने पूछा कि ये जो तुम्हारा अंग वस्त्र है, जो वो लपेटे होते हैं ना, जो वो ऐसे करके ढक के ऊपर से रखते हैं, चादर होती है उनकी सैफरन की, ठीक है। तो वो पूछते हैं कि वो जो तुम्हारा अंग वस्त्र था उसका तुमने क्या किया? तो उन्होंने कहा वो तो फट गया था। कह रहे फट गया था तो तुमने उसके बाद उसका क्या किया? कह रहे उसका ना मैंने पोछा बना लिया, साफ करना, मैं उससे धूल साफ करता था, अपनी झोपड़ी की सफाई करता था। कह रहे उसके बाद तुमने क्या किया जब वो और फट गया? तो वो शिष्य जवाब देता है कि मैंने उसकी बाती बनाकर डिबिया में डाल ली। पहले पता है लाइट नहीं होती थी, तो गांव में डिबिया हुआ करती थी, उसके अंदर तेल डालते थे, बाती डालते थे और उसको जलाते थे। डिबिया देखी है किसी ने? नहीं देखी ना? मैं उस डिबिया की फोटो शेयर करूंगी। छोटा सा गांव में लैंप यूज किया करते थे, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारे जो भगवान बुद्ध हैं वो भगवान कृष्ण का ही एक अवतार है। तो वो भी हमें यही सिखाते हैं कि हमें अपने रिसोर्सेस का एफिशिएंटली यूटिलाइज करना चाहिए। फटी से फटी चीजों को हम रीयूज कर सकते हैं, ठीक है बेटा जी? आप एग्री करते हो मेरी बात से? यस माता जी। तो अब आज आप प्लेज लीजिए कि आप अपने लाइफस्टाइल को ऐसा ही बनाएंगे कि उसमें बहुत ज्यादा मम्मी पापा के पैसे वेस्ट नहीं करवाएंगे, बहुत ग्रीडी नहीं बनेंगे, अननेसेसरी चीजों को लॉक करके या परचेज करके अननेसेसरी कोई भी चीजों को बाय आप नहीं करोगे। अननेसेसरी कुछ नहीं परचेज करना, सिर्फ वही चीजें परचेज करना है जो आपकी लाइफ के लिए जरूरी है, आपकी नॉलेज सीकिंग पर्सनैलिटी के लिए जरूरी है, ठीक है बेटा जी? एग्री करते हो? एग्री करते हो तो थम्स अप करो। काशवी ने थम्स अप किया है, दिव्यांशु ने किया है,
ठीक है, सात्विक ने भी किया है, मृगांश ने भी किया है, शाल्मली ने भी किया है, ओके, धृति अथर्व ने भी किया है। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। वैसे तो मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं, ठीक है, वो वैल्यू समझते हैं चीजों की, चीजों को वैल्यू करना सीखना चाहिए हम सबको। ठीक है बेटा जी। तो अब मैं क्वेश्चन पूछ लूं आप लोगों से, या आप लोग मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? जी आप पूछिए। मैं पूछूं? बताइए आप। अच्छा, मुझे 5R बताइए, हम चीजों को कैसे, हम अपने घर की चीजों को मैनेज करेंगे। 5R हैंड रेस करेंगे सब, है ना। 5R मुझे बताइए। धृति अथर्व ने हैंड रेस किया है। काशवी आपने हैंड रेस नहीं किया, अभी तो आप हैंड रेस कर रहे थे। हैंड रेस किया है, प्रेरणा ने भी हैंड रेस किया है। सात्विक बेटा आप हैंड रेस क्यों नहीं करते हो? लिखा नहीं आपने? सात्विक ने भी किया है, ठीक है। मैं सात्विक से पूछूंगी, बेटा 5R बताओ। हरे कृष्णा, सात्विक अनम्यूट करो। जी मैं बताऊं? हाँ यस मृगांश, बताओ बेटा जी। माता जी, रिफ्यूज, रिड्यूस, हम्म रीयूज, रिपर्पस एंड रिसाइकल। 5R नहीं हुए, ये तो 3 या 4 ही हुए, पूरे 5 बताओ। लिखे नहीं ना मृगांश? लिखते हैं बेटा, लिखना बहुत जरूरी होता है, क्लास में हमेशा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखा जाता है। काशवी ने हैंड रेस किया, यश काशवी। माता जी, रिफ्यूज, रिड्यूस, रिफ्यूज, रिफ्यूज, रिसाइकल। काशवी दोबारा से बताओ, मृगांश नोट करो। रिफ्यूज, रिड्यूस, रिपेयर, रीयूज, रिसाइकल। एग्जैक्टली, ठीक है ना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा ये बताओ, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होती है वो प्योरिटी पे कैसे डिपेंड करती है? माता जी, आपकी आवाज कट रही है। ओके ओके, आई एम सॉरी बेटा जी। मेरा जी फिर से प्रश्न repeat कर है, दीजिए। हाँ मैं प्रश्न रिपीट करती हूँ अपना। मैं ये पूछ रही हूँ, हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, वो कैसे बढ़ती है, ये बताओ। मृगांश ने हैंड रेस किया है, और ओके, धृति ने हैंड रेस किया है, दिव्यांशु ने हैंड रेस किया है। तो दिव्यांशु आंसर करेंगे, यस दिव्यांशु। माता जी, मुझे नहीं पता था, मैंने गलती से कर लिया। ओहो, अब क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे रेज होती है कौन बताएगा? इतना 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 मुश्किल प्रश्न पूछा है मैंने। मैं जो है इसके लिए शाल्मली से पूछती हूँ, यस शाल्मली। अगर हमने मतलब रिसाइकल, रिपेयर, रिड्यूस करना सीखा तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होती है। और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इस बात से भी अच्छी होती है कि कितना हम प्योर कंजप्शन कर रहे हैं, यानी कि पोल्यूशन से, है ना, पोल्यूशन वाली हवा इनहेल नहीं कर रहे, हमारी एनवायरनमेंट में हमारी हवा प्योर है, शुद्ध है, ठीक है। और हमारा पानी कितना शुद्ध है, ठीक है। और हम जो खा रहे हैं वो खाना कितना शुद्ध है। आपने देखा होगा ना, आप कितने भी मतलब पहाड़ों पे चले जाएं, है ना, तो पहाड़ों पे कैसी लाइफ होती है? प्योरिटी के लिए तो जाते हैं कि अच्छी हवा कहाँ मिलेगी, पहाड़ों में मिलेगी, पहाड़ों वहां पर। जाओ, घूमने घूमने जाओ वहां पे, ठीक है। साफ पानी कहाँ मिलेगा? पहाड़ों में मिलेगा। जाते हैं कि नहीं? और लोग नहीं जो जाते है हैं। फार्म हाउसेस बनाते हैं, फार्म हाउस, वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी लेंगे और जब रिटायर मैंने होंगे, बहुत सारे राइडर्स को देखा है कि वो पहाड़ पे जाके फ्रेश एयर खाते हैं। हाँ फ्रेश एयर जो है इनहेल करते हैं, फ्रेश एयर लेने ही जाते हैं वो वहां पे, ठीक है। क्योंकि उनको पता है कि हमारी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहां पे पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा है, ठीक है। और आपने देखा होगा जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऐसी जगह पे घर बनाएंगे अपना जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, अच्छी हवा होती है, ठीक है। वो भी पॉल्यूटेड सिटीज में अब कोई भी रहना नहीं चाहता है, ठीक है। तो आप देखोगे, और आप अपनी लोकेलिटीज को देख लो, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। क्या कोई पेड़ लगाने के बारे में सोचता है? कोई भी नहीं सोचता है। सब ये सोचते हैं कि बस मैं पेड़ काट रहे हैं, रास्ते में आ रहे हैं, पेड़ काट दो। बट पेड़ हमारे एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में हमें ये समझ में आया कि अगर हम प्योर कंज्यूम नहीं करेंगे तो, ठीक है,
क्या हमारी लाइफ का हालत होगी, हम बिस्तर पकड़ लेंगे, हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। हम हॉस्पिटल वाली लाइफ नहीं जीना चाहते हैं ना, हम क्वालिटी ऑफ लाइफ, हम भगवान के भक्त हैं ना, तो हम क्वालिटी ऑफ लाइफ में बिलीव करते हैं। आप सब भी बिलीव करते हो क्वालिटी ऑफ लाइफ में? यस माता। कौन कौन बिलीव करता है, हैंड रेज करके बताएंगे मुझे। तो इसके लिए एफर्ट्स भी करने हैं अब आपको, ठीक है? ये नहीं है कि आज बस सुन लिया। अब मैं आप लोगों का पता है क्या होमवर्क है? आप लोगों का ये होमवर्क है, आप जब भी अब से, आज के दिन से, क्योंकि आज मैंने आपको ये वेस्ट मैनेजमेंट वाला चीजों को बताया है, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में बताया। तो आप जब भी किसी भी चीज को रीयूज करेंगे, सब अपना कैमरा ऑन करेंगे, पता नहीं कहाँ छुप जाते हैं, मुझे चेहरे नहीं दिखाई दे रहे अपने बच्चों के, मेरे बच्चे खो गए हैं, कहाँ चले गए? शालमली, प्रेरणा, दिव्यांशु, अविनाश, आरव, सॉरी, सात्विक। कैमरा में प्रॉब्लम है। इट्स ओके बेटा जी, कैमरे में प्रॉब्लम है, इट्स ओके, बट शालमली के कैमरे में तो प्रॉब्लम नहीं है, दिव्यांशु, ठीक है? तो अब मुझे बताएंगे, आप जब भी चीजों को रीयूज करेंगे या किसी चीज को रिपेयर करेंगे या रिफ्यूज करेंगे, 5R में से आप कोई सा भी R आप प्रैक्टिस करेंगे या डोनेट करेंगे अपनी चीजों को, ठीक है? तो आप अपने ग्रुप में इस चीज को बताएंगे कि आज हमने सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को अपनाने के लिए हमने आज 5R फॉर्मूला में से इस वाले R को प्रैक्टिस किया। करेंगे आप सब, यस और नो? यस माता जी। ग्रुप में जरूर बताएंगे, मुझे पता लगना चाहिए कि मेरे बच्चे जो है अपनी लाइफ में कैसे चीजों को बेहतर करने की ओर बढ़ रहे हैं। कोई भी प्लांट आप लोग लगाएंगे तो फोटो खींच के ग्रुप में जरूर शेयर करेंगे। कभी कोई प्लांट लगाया है आप सब में से किसी ने? यस मैम माता मैंने लगाया है, मैंने हाँ, तो जिसने भी में लगाए, स्कूल में लगाया ना, तो जिसने जहां भी प्लांट लगाया है और जब भी लगाया है, मुझे फोटो खींच के जरूर भेजेंगे, है ना? ग्रुप में बिल्कुल भी आराम से चुपचाप बैठे रहते हो। क्या कह रही हो बेटा? मैम मैंने अपने घर में प्लांट लगाया मैंगो का। मैंगो का प्लांट लगाया ना, तो मुझे फोटो भेजेंगे, मुझे पता लगना चाहिए मेरे बच्चे क्या क्या काम कर रहे हैं, ठीक है? तो मैम अभी वो होगा ही नहीं। उगा नहीं है कोई बात नहीं, और भी प्लांट्स हैं जो जल्दी उग जाते हैं, प्लांट्स लगाते रहना चाहिए, ठीक है? तो अब मुझे ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, ठीक है, कि सिंपल लिविंग से हमें क्या क्या फायदे होते हैं, कौन बताएगा? और ये इसका हमारे पैसे बचते हैं और हम प्योर बन जाते हैं। और कोई बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं इसमें मैंने। माता जी ये पौधा मैंने लगाया है मेरे नाम से। आपके नाम से लगाया, इसकी फोटो आप मुझे शेयर करेंगे ग्रुप में, ठीक है? ठीक है माता जी। हाँ, तो मैंने पूछा कि सिंपल लाइफस्टाइल अपनाने से क्या क्या फायदे होते हैं, सब एक एक फायदे बताएंगे, इसका आंसर सारे बच्चे देंगे। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। शालमली से स्टार्ट करते हैं। हाँ प्रेरणा, आप बता चुके हैं, यस आई नो। शालमली से स्टार्ट करते हैं। ये शालमली, फायदा बताओ सिंपल लाइफस्टाइल अपनाने का। शालमली, आई एम ऑडिबल बेटा जी? Maybe Shalmali has some issues in her network. Okay, हम स्टार्ट करते हैं काशवी से। यस काशवी। हरे कृष्ण, अगर हम सिंपल लाइफ यूज करेंगे तो हमको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और हमको प्योर एयर मिलेगी। ओके, प्योर एयर मिलेगी, वेरी गुड। सात्विक, क्या फायदा होगा सिंपल लाइफस्टाइल अपनाने का? माता जी अगर हम सिंपल लाइफ अपनाते हैं तो हमें ना ये होते फायदे होते और हम है ना मतलब हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। हम हॉस्पिटल नहीं पहुंचेंगे, ये भी है। आप ये बता सकते हो कि हम अपने रिसोर्सेस का अच्छा यूज करेंगे तो हम माँ प्रकृति की भी तो रक्षा करेंगे ना, अर्थ को सेव करेंगे, लो पोल्यूशन होंगे। ये पॉइंट्स आपको बताने हैं, रियल टर्म्स में हम स्मार्ट होंगे, बताया था ना? मैम उससे हमारे पैसे भी बचेंगे। एग्जैक्टली, पैसे भी बचेंगे, है ना? बट पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं बेटा। अगर पैसा है और हवा नहीं है सांस लेने के लिए, तो फिर ऐसे पैसा किस काम का, है ना? तो पैसा सेकेंडरी है बेटा, क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए ना प्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं धृति से पूछना चाहूंगी, धृति, सिंपल लाइफस्टाइल अपनाने का क्या फायदा होगा? माता जी हम लोग हेल्दी रहेंगे।
हेल्दी रहेंगे, ये तो सबने बताया। और पॉइंट्स बताओ, मैंने तो बहुत सारे पॉइंट बताए थे। और हम लोगों को और हम लोग तो हम लोगों का अथर्व आप बताओ बेटा। मैम मैं बताऊं? नहीं नहीं, अभी जिन्होंने नहीं बताया उन्हें बताने दो बेटा। अथर्व। माता जी हमें पोल्यूशन से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, लो पॉल्यूशन होगा। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट है आरव। आरव, क्या होगा सिंपल लाइफस्टाइल अपनाने से? हम क्या हैप्पी रहेंगे कि नहीं रहेंगे? माता जी हमारा जो भी क्या हम सिंपल लिविंग करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। और अर्थ है ना, हम उसे बचाने भी हमारा अच्छा होगा, क्योंकि जब भी ज्यादा पैसे यूज करते मतलब कुछ भी खरीदने के लिए, वो ज्यादातर वेस्ट ही हो जाता है। पर सिंपल लिविंग से मतलब जितना हमको चाहिए उससे हम अर्थ भी बचा रहे हैं। एग्जैक्टली हम माँ प्रकृति को सेव कर रहे हैं, अर्थ को बचा रहे हैं, हम कंटेंटेड फील करते हैं। ठीक है, संतोष हमारे जीवन में होता है और हमारी लाइफ कैसी होती है? हैप्पी लाइफ होती है, हैसल फ्री लाइफ होती है, कोई स्ट्रेस और एंजाइटी हमारी लाइफ में फिर नहीं रहते हैं। ठीक है, जब हम सिंपल लाइफस्टाइल को अपनाते हैं। तो अब आज की क्लास आप सबको कैसी लगी बेटा जी? माता जी अच्छी लगी। अच्छी माता जी। अच्छी लगी, यूजफुल है ना? यूजफुल क्लास लगी आपको कि नहीं लगी? पहले तो ये बताओ। यूजफुल लगी। माता जी यूजफुल लगी। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है ना? और अब जो है हम क्या करते हैं, अब जपा कर लेते हैं, 5 मिनट हम जपा कर लेते हैं। ठीक है ना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अरे जपा क्यों नहीं कर रहे आप सब? जपा करो, माइक ऑन करो अपने। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो आज की क्लास जो है सब अपना माइक जो है म्यूट करेंगे। यस, तो बेटा जी आज की क्लास यूजफुल लगी कि नहीं लगी? तो आप मुझे हैंड रेस करके बताएंगे, अपनी लाइफस्टाइल में आप लोग चेंज करोगे कि नहीं करोगे? कौन कौन चेंज करेगा? दिव्यांशु अपनी लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, धृति अपनी लाइफस्टाइल चेंज करेंगी, ठीक है ना? और कौन कौन करेंगे? सात्विक अपनी लाइफस्टाइल चेंज करोगे बेटा? हाँ माता जी। ओके, आरव अपनी लाइफस्टाइल चेंज करोगे बेटा जी? ऑलरेडी चेंज हो गई माता जी, और चेंज करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। तो गुरु गौरांग को प्रणाम करते हुए, श्री भगवान को प्रणाम करते हुए, सभी परम वैष्णवों को प्रणाम करते हुए और आप सब छोटे छोटे लिटिल वैष्णवों को प्रणाम करते हुए आज की क्लास को हम यही बाइंड अप करते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। सभी आप लोग क्या क्या चेंज कर रहे हैं और 5R फॉर्मूला में से आप क्या क्या जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सभी आप मुझे ग्रुप में इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है बेटा जी? ठीक है, और जो भी आज सबको ऑडियो भेजने के लिए कहा है वो सब जो है चौराष्टकम की ऑडियो भेजेंगे। ठीक है बेटा जी? आज की क्लास को हम यही वाइंड अप करते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।